वेलकम बैक टू अनामिका स्टडी पॉइंट्स। हमने कल जो टॉपिक किया था वो था थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का इंट्रोडक्शन। आज हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो कि है यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी क्या होता है? इट मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। हम कोई भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, उसको कंज्यूम करने पे हमें कितना सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। द ग्रेटर द नीड द ग्रेटर द यूटिलिटी। जितनी उसकी नीड होगी उस प्रोडक्ट की, उस कमोडिटी की, उतनी ज्यादा उसकी यूटिलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ड्रेस परचेज की मार्केट से, आपको एक ड्रेस चाहिए थी, ठीक है। उस ड्रेस को परचेज करने पे आपको सेटिस्फैक्शन डिराइव होगा। आपको वो ड्रेस चाहिए थी, आपको वो ड्रेस आपने परचेज कर ली। अब उसकी जो नीड है उसके बेसिस पे आपको उसका सेटिस्फैक्शन डिराइव होगा। जैसे कि मान लीजिए आप जो ड्रेस कंज्यूम कर रहे थे उसको आप रैंक दे रहे हैं 5, उसको परचेज करने पे आप 10 में से 5 रैंकिंग दे रहे हैं, उतना आपको सेटिस्फैक्शन मिला है। क्यों? क्योंकि जो आप ड्रेस परचेज कर रहे हैं उसके अलावा जो ड्रेसेस आपने देखी थी वो 1, 2, 3 या 4th रैंक की थी, तो इस वजह से आपको 5th रैंक आपने दी कि हाँ मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि 10 आउट ऑफ 5 इसको मैं मार्क्स दे सकता हूँ, ये ड्रेस अच्छी है, ठीक है। तो जितनी उस चीज की जरूरत होगी, जितनी उसकी नीड होगी, उतनी ज्यादा यूटिलिटी होगी। अब यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। ये कैसे हो सकता है? पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी कैसे डिफर करती है? जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है, वो स्पोर्ट्स उसको पसंद है, वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, तो उसे जो स्पोर्ट्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बैट है या जो भी चीजें हैं वो परचेज करेगा। मान लीजिए वो क्रिकेटर है तो वो बैट और बॉल जब परचेज करेगा तो उसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। वही एक बच्चा है जो एकेडमिक्स में अच्छा है, वो बुक्स परचेज करेगा तो उसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी डिफर कर रही है। अब जो एकेडमिक्स वाला बच्चा है उसको स्पोर्ट्स का सामान हम खरीद के दें, फॉर एग्जाम्पल बैट या बॉल, तो क्रिकेट किट, तो उसे सेटिस्फैक्शन डिराइव नहीं होगा क्योंकि उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वही एक बच्चा है जो एकेडमिक्स में इन्वॉल्व है, तो उसको बुक्स अगर हम देते हैं तो उसको बुक्स परचेज करने में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब टाइम टू टाइम का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, आप बाहर धूप से आ रहे हैं, ठीक है। अब कोई भी इंसान बाहर धूप से आ रहा है, उसे बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, उसने 2-3 ग्लास पानी पी लिया, तो क्या आपने स्टार्टिंग में जब 2 ग्लास पानी जो पिया था उसमें जो सेटिस्फैक्शन मिली है, आपने अपना जितनी प्यास थी उसके हिसाब से पानी पी लिया, आपको सेटिस्फैक्शन मिली। उसके बाद हम आपको और कहें कि 2 ग्लास पानी पी लो, तो क्या आप पियोगे? चलिए आपने मन रखने के लिए पी लिया, क्या आपको वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा जो आपने पहली ग्लास ऑफ वाटर में जो आपको सेटिस्फैक्शन मिला होगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो सेटिस्फैक्शन है वो टाइम टू टाइम डिफर करता है। इसके अलावा प्लेस टू प्लेस, अब आप किसी हिल स्टेशन पे गए हैं, ठीक है, वहां पे आपने जैकेट पहन रखी है, ठीक है, वहां पे ठंड का मौसम है, विंटर सीजन है, तो आपने जैकेट पहन रखी है, तो वो जैकेट आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगी। लेकिन आप वही स्वेटर या वो जैकेट या वो शॉल ऐसे जगह पे जाके पहने जहाँ सम ऑफ सीजन है। मान लीजिए कि जून के महीने में आप लखनऊ गए और वहां पे आप वही स्वेटर या जैकेट पहन रहे हैं, वहाँ समर सीजन का टाइम है, क्या वो स्वेटर और जैकेट आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा जो कि आपको लद्दाख में पहनने में मिलता? नहीं करेगा। इसलिए यूटिलिटी प्लेस टू प्लेस में डिफर करती है, ठीक है। मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। अब हर चीज को मेजर करने का एक टर्म होता है। वेट मेजर करते हैं हम केजी में, ग्राम्स में। अगर हमको किसी की हाइट मेजर करनी है तो फीट्स में मेजर करते हैं, किसी का एरिया देखना है तो स्क्वायर फीट में मेजर करते हैं, डिस्टेंस देखना है तो किलोमीटर में मेजर करते हैं। तो यूटिलिटी को किसमें मेजर करते हैं? यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं यूटिल्स के टर्म में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने एक ड्रेस खरीदी, उस ड्रेस को आप 10 में से 5 रैंकिंग दे रहे हैं, तो वो 5 क्या है? वो यूटिल्स है। 5 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला आपको, ठीक है। तो जो यूटिलिटी है उसको हम यूटिल्स के टर्म में मेजर करते हैं। बट यूटिलिटी इज नॉट इज इक्वल टू यूजफुलनेस। अब अगर डिक्शनरी में आप मीनिंग देखने जाओगे यूटिलिटी की तो यूजफुलनेस दिखाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है जो चीज आपको सेटिस्फैक्शन दे रही है वो आपके लिए यूजफुल है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक पर्सन है वो स्मोक करता है, ठीक है, वो स्मोकिंग करता है, वो सिगरेट पी रहा है, उसे वो सिगरेट पीने में सेटिस्फैक्शन तो मिल रही है, उसकी यूटिलिटी डिराइव हो रही है, लेकिन क्या वो सिगरेट उसके लिए यूजफुल है?
तो आंसर है नहीं, वो उसके लिए हार्मफुल है, लेकिन उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो यूजफुल नहीं है। एक एल्कोहलिक है वो एल्कोहल कंज्यूम करता है, ठीक है, वो एल्कोहल कंज्यूम करने में उसे सेटिस्फैक्शन तो मिल रहा है, उसकी यूटिलिटी डिराइव हो रही है, बट क्या वो उसके लिए यूजफुल है? नहीं। तो यूटिलिटी इज नॉट इज इक्वल्स टू यूजफुलनेस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आई होप यूटिलिटी आपको क्लियर हुआ कि यूटिलिटी क्या है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो दो तरह की यूटिलिटी होती है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कार्डिनल क्या होता है। कार्डिनल मीन्स मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर लाइक 1 2 3 4 5 6। हम किसी चीज को नंबर्स के टर्म में अगर हम मेजर करते हैं तो उसे हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं। एग्जाम्पल लेके मैं बताती हूँ। जैसे इफ अ कस्टमर रेडी टू बाय अ चॉकलेट इन ₹20 and an ice cream in ₹15, it means utility of chocolate is 20 utils higher than the ice cream. एक कस्टमर है, वो चॉकलेट परचेज कर रहा है, उस चॉकलेट का प्राइस है 20 रुपीज, साथ ही साथ वो एक आइसक्रीम परचेज कर रहा है 15 रुपीज की, ठीक है। अब जो चॉकलेट है उसको खाने पे, कंज्यूम करने पे उसको 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और आइसक्रीम कंज्यूम करने पे उसे 15 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो आइसक्रीम की यूटिलिटी चॉकलेट से कम है, चॉकलेट खाने पे उसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है। हमने नंबर्स के टर्म में मेजर किया, चॉकलेट पे 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और वही आइसक्रीम खाने पे, कंज्यूम करने पे 50 यूटिल्स का। तो इस केस में कंजम्पशन जो है चॉकलेट का वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, ठीक है। तो हमने नंबर्स के टर्म में मेजर किया। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम जो यूटिल्स हैं, जो कमोडिटी की, उसको मेजर करते हैं नंबर्स के फॉर्म में, नंबर्स में मेजर करते हैं 1 2 3 4, ओके। नेक्स्ट है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल तो हम नंबर के फॉर्म में करते हैं, ऑर्डिनल क्या होता है? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस और रैंक, ठीक है। हम अपनी प्रेफरेंसेस के बेसिस पे चीजों को मेजर करते हैं, उसे हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं। एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लेस देन और मोर देन। एक एग्जांपल लेते हैं, अमूल प्रेफर्स चॉकलेट टू आइसक्रीम एंड आइसक्रीम टू कुकीज। अमूल एक बच्चा है, उसकी प्रेफरेंस क्या है? उसे चॉकलेट ज्यादा पसंद है आइसक्रीम से और आइसक्रीम ज्यादा पसंद है कुकीज से। तो उसकी प्रेफरेंस क्या होगी? अगर उसके सामने 3 ऑप्शन रख दिए जाए, चॉकलेट, आइसक्रीम और कुकीज, तो सबसे पहले वो चॉकलेट कंज्यूम करेगा क्योंकि उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस चॉकलेट है। सेकेंड नंबर पे वो आइसक्रीम प्रेफर करेगा क्योंकि उसकी सेकेंड प्रेफरेंस आइसक्रीम है। और थर्ड नंबर पे वो कुकीज प्रेफर करेगा क्योंकि कुकीज इज द लास्ट प्रेफरेंस ऑफ अमूल, ठीक है। तो हमने प्रेफरेंस के बेसिस पे देखा, तो जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा है चॉकलेट की, चॉकलेट से कम प्रेफरेंस आइसक्रीम की और आइसक्रीम से कम प्रेफरेंस कुकीज की। तो हम जब प्रेफरेंस के बेसिस मेजर करते हैं कि यूटिलिटी कितनी है, प्रेफरेंस के बेसिस पे, रैंकिंग के बेसिस पे, कि फर्स्ट नंबर चॉकलेट का हो गया, सेकंड नंबर आइसक्रीम का, थर्ड नंबर कुकीज का, तो वो हो गया आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब यूटिलिटी भी 2 तरह की है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को हम टीयू के फॉर्म में लिखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को एमयू के फॉर्म में लिखते हैं। टीयू क्या होता है? सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड आफ्टर कंज्यूमिंग ऑल द गिवन यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। जो भी कमोडिटी है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो सारी कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो हमारी टोटल यूटिलिटी है। एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमने अमूल का एग्जांपल लिया था, वो चॉकलेट कंज्यूम कर रहा है, उसने फर्स्ट टाइम चॉकलेट कंज्यूम की, फर्स्ट टाइम उसे कितनी यूटिलिटी मिली? 50। सेकेंड टाइम उसने कंज्यूम की 25, थर्ड टाइम उसने कंज्यूम की 30, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, 4 टाइम 30, फिफ्थ टाइम 25। तो बेसिकली अगर वो फर्स्ट टाइम कंज्यूम कर रहा है चॉकलेट तो उसको 15 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, सेकेंड टाइम उसको 25 का मिल रहा है, थर्ड टाइम उसको 30 का मिल रहा है, ठीक है। इस केस में अगर आप देखें तो उसको टोटल यूटिलिटी कितनी प्रोवाइड हो रही है? 70 यूटिल्स का उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जैसे कि आप उसने चॉकलेट कंज्यूम की, पहले टाइम उसने 15 चॉकलेट खा ली, दूसरे टाइम उसने 25 खा ली, तीसरे टाइम उसने 30 खा ली, तो टोटल उसने कितनी चॉकलेट्स खाई? 70 चॉकलेट्स। तो टोटल जो उसे सेटिस्फैक्शन मिला वो कितने यूटिल्स का मिला? 70 यूटिल्स का, ठीक है। आई होप टोटल यूटिल्स आपको क्लियर होगा। तो टोटल यूटिल्स को सिग्मा एमयू भी बोलते हैं
करते हैं कि जैसे जितनी मार्जिनल यूटिलिटीज हैं उनको टोटल कर दो तो TU निकल जाता है, या TUN इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN टर्म्स तक। ये मैं भी एक्सप्लेन करूंगी प्रैक्टिकल में कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले मार्जिनल यूटिलिटी पे आ जाते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड आफ्टर कंज्यूमिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। अब देखिए, जैसे कि अमूल का मैंने एग्जांपल लिया था कि फर्स्ट उसने चॉकलेट कंज्यूम की तो उसे 50 यूटीज का सेटिस्फैक्शन मिला। जब उसने सेकेंड चॉकलेट कंज्यूम की तो 25 यूटीज का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। मान लीजिए उसने 10 और चॉकलेट्स खा ली, ठीक है। पहले उसने फर्स्ट टाइम कितनी चॉकलेट्स खाई? 15 चॉकलेट्स। सेकेंड टाइम उसने 10 चॉकलेट्स और खाई, तो पहले तो उसे 15 यूटीज का सेटिस्फैक्शन मिला, फिर उसने 10 चॉकलेट्स और खा ली तो उसे 10 यूटीज का सेटिस्फैक्शन और एक्स्ट्रा मिल गया। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? जो उसने एक्स्ट्रा चॉकलेट खाई, वन एडिशनल एक्स्ट्रा यूनिट जब उसने कंज्यूम की तो जो सेटिस्फैक्शन मिला उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कंज्यूम करते हैं? MUX इज इक्वल टू चेंज इन TU अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, या MUX इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, where MUN is marginal utility of nth unit, TUN is equals to total utility from nth unit, and TUN minus 1 is total utility from n minus 1 units. N is equal to number of units of a consumption and change in TU in total utility and change in numbers of unit. इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे हम आते हैं, तब आपको ये क्लियर होगा कि कैसे हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चॉकलेट कंज्यूम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब यूटिलिटी डिराइव, जब पहली चॉकलेट खाई तो कितनी यूटिलिटी मिली? 15 यूटिलिटी। जब उसने सेकेंड चॉकलेट खाई तो 10 यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन मिला, और जब उसने थर्ड चॉकलेट खाई तो उसको 5 यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन डिराइव हुआ। जब फोर्थ खाई तो उसका सेटिस्फैक्शन 0 हो गया। फिर जब वो फिफ्थ पे आया तो उसका सेटिस्फैक्शन माइनस में चला गया, अब उसे बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। अब चॉकलेट्स में चॉकलेट्स खाते जा रहे हो, एक टाइम के बाद तो आप कहोगे नहीं अब नहीं खाया जाएगा, आपका सेटिस्फैक्शन 0 पे आएगा, फिर माइनस में चला जाएगा, 2-3 दिन तक मन नहीं कर रहा, इतनी ज्यादा खा ली, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? हमारे पास यूटिलिटी डिराइव्ड है कि फर्स्ट यूनिट पे हमको 15 यूटिलिटी डिराइव हुई, ठीक है। सेकेंड पे 10 हुई, तो बेसिकली टोटल यूटिलिटी हम कैसे करते हैं? ये बेसिकली हमारा MU है, ठीक है। तो फर्स्ट चॉकलेट कंज्यूम करने में हमें 15 यूटिलिटी डिराइव हुई, तो 15 यूटिलिटी, ठीक है। सेकेंड पे हमें 10 यूटिलिटी डिराइव हुई, तो हम 15 प्लस 10 कर देंगे तो हमारी टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। थर्ड पे हम 15 प्लस 10 प्लस 5 कर देंगे तो हमारी टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि हमने 15 भी कंज्यूम किए, 10 भी कंज्यूम किए, 5 भी कंज्यूम किए, तो हम तीनों को ऐड कर देंगे। या तो ये तरीका है, या तो आप ये कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को कम करने के लिए 15 प्लस 10 किया 25, 25 प्लस 5 किया 30, 30 प्लस 0 30, 30 माइनस 5 25। अब ये कैसे हुआ? 30 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 25, साइन बड़े वाले का, बेसिक मैथ्स। तो इस तरह से आपका सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है बाय एडिशनिंग ऑल द यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, ठीक है। अब इसके ग्राफ पे हम बाद में आएंगे, पहले हम मार्जिनल यूटिलिटी का देख लेते हैं। अब पहली चॉकलेट कंज्यूम करने पे टोटल यूटिलिटी क्या थी? 15, ठीक है। MU क्या होगा? 0, क्योंकि अभी तो आपने कोई एडिशनल यूनिट कंज्यूम की ही नहीं है। जब आप सेकेंड पर आए तो आपका TU कितना था? 25, ठीक है। आपने पहले कितनी चॉकलेट्स खाई थी? 15। अब आपने कितनी चॉकलेट्स खाई? 25। आपने कितनी ज्यादा चॉकलेट्स खाई? आपका चेंज इन TU 15 और 25 कितना डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। चेंज इन TU अपॉन चेंज इन यूनिट्स। अब 2 यूनिट्स अब है, पहले 1 थी, तो 2 माइनस 1 तो आपका 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू 10। हमने बेसिकली इसमें क्या फॉर्मूला यूज किया है? चेंज इन TU अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको इन दोनों के बीच के डिफरेंस से डिवाइड किया तो हमारा 10 आ गया। थर्ड में भी हमने वही किया है कि 25 और 30 के बीच का डिफरेंस क्या है? 5,
आई होप आपको क्लियर होगा कि हम एमयू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी मैं इसके और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब जो हमें ये मिला, अब इससे हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। पहले हम टीयू के ग्राफ पे आते हैं। टीयू हम वाई एक्सिस पे टोटल यूटिलिटी फ्रॉम चॉकलेट्स लिख लेंगे, और यहाँ पे जो हमें चॉकलेट कंज्यूम की है एक्स एक्सिस पे कर लेंगे। अब हमारा जो टीयू है, हमने जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की तो हमारा जो टीयू था वो कितना था 15, ठीक है। सेकेंड यूनिट जब हमने कंज्यूम की तो हमारा टीयू कितना था 25, ठीक। थर्ड यूनिट पे हमारा कितना था 30, फोर्थ पे 30, आफ्टर 30 जब वो मैक्सिमम पे पहुंच गया, फोर्थ पे 30 था, उसके बाद टीयू हमारा डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अब हम आप इसमें देख सकते हैं कि जब हमारा ये यूटिलिटी जो थी 0 पे आई, एमयू जब हमारा 0 पर आ गया तो हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम थी, और जब हमारा जो एमयू था वो नेगेटिव होने लगा तो हमारी यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी फॉल होने लगी, ठीक है। ये हमारा टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है। अब हम आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी पे। मार्जिनल यूटिलिटी पे हमने यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी वाई एक्सिस पे रखी और आपकी यूनिट्स जो थे हमने एक्स एक्सिस पे रखे, ठीक है। अब हमारे फर्स्ट जो यूनिट थी उस पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नथिंग, कुछ नहीं है। सेकंड पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 10 है, तो सेकंड पे हमने 10th पोजीशन पे रखा यहाँ पे। उसके बाद थर्ड यूनिट पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 5 है, थर्ड पे हम 5 पर आ गए। फोर्थ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, 0 पे आ गए। और जब हमारी यूनिट 5th पहुंचे तो हमारी माइनस में चली गई मार्जिनल यूटिलिटी। हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो हम टीयू और एमयू के बीच में हमें रिलेशनशिप्स मिल गए। क्या रिलेशनशिप है? व्हेन एमयू डिक्रीजेस बट पॉजिटिव। एमयू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, 10 से 5 है लेकिन पॉजिटिव है। जब एमयू डिक्रीज हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है तब टीयू इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट पे। आप देखो तो आपका जो टीयू है ये इंक्रीज हो रहा है 15 से 25, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है, फिर 25 से 30 डिफरेंस 5 हो गया। तो टीयू इंक्रीज हो रहा है बट एट डिमिनिशिंग रेट। तो पहला रिलेशनशिप तो ये मिल गया टीयू और एमयू के बीच में कि एमयू जब नेगेटिव है तो एमयू जब डिक्लाइन हो रहा है तो लेकिन पॉजिटिव है तब टीयू जो है आपका इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट पे, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या है? जब टीयू हमारा मैक्सिमम है, टीयू हमारा मैक्सिमम है देन एमयू बिकम 0। हमारा टीयू हाईएस्ट पॉइंट पे था 30, ठीक, तब हमारा एमयू क्या हो गया 0। देन हमारा जब टीयू हमारा मैक्सिमम होगा हमारा एमयू 0 हो जाएगा। ये हमारी सेकेंड रिलेशनशिप है टीयू और एमयू के बीच में। थर्ड रिलेशनशिप क्या है? व्हेन एमयू नेगेटिव। जब एमयू नेगेटिव शुरू हो गया, 0 से नेगेटिव जाने लगा, तब हमारा टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग। जब एमयू नेगेटिव हुआ हमारे टीयू डिक्लाइन होना शुरू हो गया, फॉल होना शुरू हो गया। तो टीयू और एमयू के बीच में ये रिलेशनशिप है। एग्जाम में टीयू और एमयू कैलकुलेट करने के, मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करने के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम टीयू और एमयू से रिगार्डिंग जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू क्लास।